है आईपीसी में मेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा है? पनिशमेंट का। क्योंकि भले ही हमने शुरुआत से ही ऑफेंसेस के बारे में कुछ ना सुना हो, लेकिन हमने एक चीज हमेशा न्यूज और खबरों में सुनी है कि किसी को फांसी की सजा दी गई, किसी को 10 साल की जेल हो गई, किसी को 5 साल की जेल हो गई। और अब जब मैं ये चीजें डिटेल में पढ़ रही हूँ तो ये मुझे और भी इंटरेस्टिंग लग रही है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट देने से क्या उस ऑफेंसेस को फिर से होने से रोका जा सकता है, या उस अपराधी को, उस एक्यूज्ड को सुधारा जा सकता है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो मैं हूं अनुष्का एंड आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेनली पनिशमेंट में 4 टाइप्स की थ्योरी आपको देखने को मिलेंगी, तो हम एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, जिसको रेट्रीब्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें एक वर्ड आता है ट्रिब्यूशन। ट्रिब्यूशन एक लैटिन टर्म से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू पे बैक। मेनली ये थ्योरी एन आई फॉर आई के कॉन्सेप्ट पर भरोसा करती है और इसका कहना सिंपली ये है कि जितना ही पेन विक्टिम ने सफर किया है उतना ही पेन एक्यूज्ड को सफर करवाना। इसे हम सिंपली रिवेंज लेने के मतलब से समझ सकते हैं। तो अगर कोई थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज ना किया गया हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज करते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि अगर इस थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट दी जाने लगी तो एक फिक्स रेशियो में डिसाइड करना कि कितना पेन विक्टिम को हुआ है या कितना नुकसान उसको हुआ है, उसी के हिसाब से एक्यूज्ड को पेन देना या नुकसान पहुंचाना, ये डिसाइड करना मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर लोग खुद ही अपना रिवेंज लेने लगे तो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है डिटरेंट थ्योरी। डिटर का मतलब होता है एब्सटेन करना या रोकना। ये थ्योरी मेनली 2 बातों पर विश्वास करती है। पहली, एक्यूज्ड को फिर से वही क्राइम दोहराने से रोकना, और दूसरा, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना कि वही क्राइम फिर से ना हो। ये थ्योरी मेनली हेडोनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जो बेसिकली ये कहता है कि पनिशमेंट जितनी ही जल्दी मिलेगी और जितनी ही रिग्रेस होगी उतना ही जल्दी उस अपराध को होने से रोका जा सकता है। अगर हम सिंपली समझे तो इस थ्योरी के माध्यम से लोगों में डर पैदा किया जाता है कि वो फिर से वही अपराध ना दोहराएं। इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज करते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि ये थ्योरी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में फेल रही है, क्योंकि कितनी ही रिग्रेस पनिशमेंट एक अपराधी को दी जाए लेकिन एक टाइम के साथ वो उस पनिशमेंट को भूल जाते हैं। जैसा अभी हाल ही के निर्भया केस में हुआ। निर्भया केस में जो एक्यूज्ड थे उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, इसके बावजूद भी रेप के मामले रुक नहीं रहे हैं। इसके बाद आती है प्रिवेंटिव थ्योरी। ये बदला लेने के बजाय अपराध को रोकने में विश्वास करती है। इसे थ्योरी ऑफ डिसेबलमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के माध्यम से जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, उसको डिसेबल कर दिया जाता है डेथ पेनल्टी देकर या लाइफ इम्प्रिजमेंट देकर, ताकि वो फिर से वही अपराध ना कर सके। इसमें एक केस आता है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर अपराधी जो है वो डेंजरस है या वायलेंट है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना जरूरी है। नेक्स्ट है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसका मेन मोटिव है एक्यूज्ड को रिफॉर्म करना, उन्हें सुधारना, ताकि वो फिर से समाज में रह सकें। इस थ्योरी का कहना है कि ऑफेंडर जो अपराध करता है वो जानबूझकर नहीं करता, बल्कि कुछ एंटी सोशल फैक्टर्स प्रेजेंट होने की वजह से करता है। और अगर उन एंटी सोशल फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू एक एक्यूज्ड को वापस रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाकर सोसाइटी में लाया जा सकता है और उसे कानून को फॉलो करने वाला नागरिक भी बनाया जा सकता है। इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर। तो चलिए जल्दी से हम इन चारों थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी रेट्रीब्यूशन थ्योरी, जो ये कहती है कि जितना ही पेन विक्टिम ने सफर किया है उतना ही पेन एक्यूज्ड को सफर करना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट का मतलब होता है रोकना। ये थ्योरी मेनली ये कहती है कि जो पनिशमेंट है वो जितनी ही जल्दी दी जाएगी, तो जितनी ही कठोर दी जाएगी, उतनी ही जल्दी उस अपराध को फिर से होने से रोका जा सकता है। इसके बाद आती है प्रिवेंटिव थ्योरी। इसमें एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी देकर या लाइफ इम्प्रिजमेंट देकर सोसाइटी से दूर किया जाता है, जिससे फिर से वही अपराध ना हो। लास्ट में आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्यूज्ड को रिफॉर्म करना, उसे सुधारना, ताकि उसे एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाकर सोसाइटी में वापस लाया जा सके। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपका थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको ये चारों थ्योरी समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है जो आईपीसी के सेक्शन 53 में दी गई हैं और बीएनएस में भी दी गई हैं, उनको हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।